जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में, जिसमें बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे सांतत्य वाली एक्सरसाइज यानी कि 5.1 के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसकी पिछली क्लास में हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया था और उम्मीद करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और उससे प्रश्न भी आपसे बहुत अच्छे तरीके से बन पा रहे होंगे। ठीक है, और आज हम एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे, इस तरह से प्रश्नों को बनाना है ना। तो भाई जल्दी से भाई आप सभी लोग जुड़ जाए, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। मैं सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग करता हूं। बच्चों गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो सर अच्छे हैं, एकदम मस्त है। कितने लोग एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, सभी से गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाओ भाई, फटाफट जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए, है ना, और प्रश्नों को बनाया जाए भाई साहब। गुड मॉर्निंग भाई, सभी से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, सुप्रभात। एक बच्चा कह रहा गुरु जी प्रणाम है, बहुत तगड़ा वाला प्रणाम है भाई साहब। ठीक है, तगड़ा वाला प्रणाम है तो ठीक है। चलिए बच्चों, हमने शायद कल जो है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को शायद होमवर्क में दिया था कि आप लोग इसको बना लेना, है ना। तो जो जिन बच्चों ने बना लिया है तो अच्छी बात है, और जो बच्चे नहीं बना पाए हैं तो चलो भाई इसको आज फिर बनाया जाए और इसके आगे के जो भी प्रश्न है वो देखे जाएं कि हम लोगों को कैसे बनाना है और प्रश्नों को कैसे डील करना है, सांतत्य वाले प्रश्नों को, है ना, देखा जाए। चलो एक मिनट इसको थोड़ा सा, हाँ चलिए भाई देखा जाए भाई कि हमको सांतत्य वाले प्रश्नों को कैसे बनाना है, कैसे डील करना है। हमारे पास बच्चों क्या लिखा हुआ है जरा एक बार देखो तो, हमारे पास लिखा हुआ है x बराबर 3 लिखा हुआ है। हमको x बराबर 3 पे चेक करना है कि फलन ये जो है वो सांतत्य की जांच करना है, सांतत्य है या नहीं है। फंक्शन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फंक्शन हमारे पास ये है 2x स्क्वायर माइनस का 1, ये हमारा फंक्शन है ना, इस पर हमको चेक करना है। चलो फार्मूला अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद आ रहा होगा तो फार्मूला याद कर लो। क्या था, लिमिट x टेंड्स टू क्या था हमारे पास a, fx बराबर क्या था f ऑफ a। ये फार्मूला था नॉर्मल सवालों के लिए, है ना। नॉर्मल सवालों के लिए आप इस फार्मूले से आप बना सकते थे, आराम से बना सकते थे, कहीं कोई समस्या नहीं आती। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं आती सवाल को बनाने में, बस आप थोड़ा सा दिमाग से बनाइएगा। चलो निकाला जाए लिमिट x टेंड्स टू, क्योंकि हमको 3 पर बताना है तो यहां हो जाएगा 3 हो जाएगा और fx हो जाएगा, है ना। fx वाला यानी कि फंक्शन का मान रख देंगे, ये रहा, लिख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, और यहां पे ये मान लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। लिमिट बच्चों अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, और यहां क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, 18 माइनस 1 यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 में 1 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, है ना। यहां नीचे लिख देते हैं 17 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो जरा, आगे देखो, आधा पार्ट तो बन चुका है। अब डायरेक्ट हमको फंक्शन पे बताना है x बराबर 3 पर, तो आप कहेंगे सर फंक्शन पे बताना है तो बता दीजिए क्या दिक्कत है। फंक्शन यानी कि fx बराबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, fx बराबर हमारे पास लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1, x की जगह पे 3 पुट कर दीजिए तो हमारे पास यहां हो जाएगा f ऑफ 3 यानी कि 2, और यहां पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 2, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1 यानी कि 9 दूनी 18 माइनस 1 यानी कि हमारे पास 17 आ जाएगा, है ना। अतः यहां से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो लिमिट का मान आया है, लिमिट x टेंड्स टू 3, जो fx का मान आया है वो सेम मान आया fx के, यानी कि दोनों मान हमारे क्या हैं, बिल्कुल बराबर आए हैं। बिल्कुल क्या आए हैं, बिल्कुल बराबर आए हैं, है ना, दोनों मान बिल्कुल बराबर हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फलन है, हमारा जो फलन है वो x बराबर 3 पर क्या है, संतत है ना। अतः ना लिखे इसलिए x बराबर 3 पर फलन कैसा है बच्चों, 3 पर हमारा जो फलन है वो कैसा है, वो हमारा फलन संतत है। 3 पर फलन हमारा कैसा है बच्चों, संतत है ना। 3 पर हमारा फलन कैसा है, संतत है। समझ में आई बात। आकर श्रीवास्तव जी, सर बड़ा दुख की बात है कि आरसीबी के जीतने के बाद 11 लोगों की मौत हो गई है। हाँ भाई, वहां तो भाई थोड़ा सा दुखद घटना है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जिसको जब जाना होता है तो प्रकृति किसी ना किसी तरीके से उसको ले ही लेती है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। देखो हमारे पास यहां है निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच करना है। बच्चों यहां पर आप किसी भी पे आप जांच कर सकते हैं, चाहे जिस पे आप जांच करिए, आप आराम से इसको बना दीजिए, जिस पे आपको जांच करना है वो जांच कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, है ना। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास fx बराबर क्या है, x माइनस का 5, है ना, x माइनस का 5 लिखा हुआ है। चलो सांतत्य की जांच कर दो इस पे।
तो हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे, हम किस पे चेक करेंगे, मान लो लेट कर लो कि x बराबर हमको c पर चेक करना है। मान लो x बराबर हम c पर चेक कर रहे हैं, c यानी कि कांस्टेंट, कोई भी नंबर आप ले लो, c का मतलब कांस्टेंट नंबर कोई भी लिया जा रहा है। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a वाला fx, है ना, बराबर fa, ये वाला हमारा फार्मूला है। इसी का प्रयोग करके हम लोग सवाल को सत्य करेंगे, या भी यानी कि साबित करेंगे। चलो देखा जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू हमारे पास c हो जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा fx आ जाएगा। fx का मान लिख दो, तो लिमिट x टेंड्स टू c और fx यानी कि हमारे पास क्या है, x माइनस का 5 है। यहां पे लिमिट अप्लाई कर देंगे x की जगह पे c, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो ये हो गया। अब हमको x बराबर c पे फंक्शन पे भी जांच करनी है, x बराबर c पे हमको फंक्शन पर भी जांच करनी है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है, हमारे पास x माइनस का 5 है, तो इसको लिखते कहते हैं x की जगह पे c रख देंगे, f ऑफ c, तो यहां हो जाएगा c माइनस का 5 हो जाएगा, हो जाएगा c माइनस का 5, यानी कि ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम सेम है। अतः हम यहां कह सकते हैं बच्चों, अतः यहां हम ये कह सकते हैं, आराम से कह दीजिए कि अतः क्या कि लिमिट x टेंड्स टू c पर जो फंक्शन का मान है और जो फलन का मान है, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है। इस वजह से x के सभी मानों के लिए, यहां पे ऐसा लिखेंगे, x के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए, है ना, फलन क्या है हमारा, फलन संतत है। फलन क्या है, फलन हमारा संतत है। सभी मानों के बच्चों यहां लिख देंगे, क्योंकि सभी यानी कि कांस्टेंट, आप कोई भी नंबर लीजिए, जब कांस्टेंट कोई भी नंबर लेंगे तो फलन हमारा कैसा आएगा, संतत ही निकल के आएगा। तो यहां पे लिख देना है कि इसलिए x के सभी मानों के लिए फलन हमारा कैसा है, संतत है। ठीक है, c क्यों लिया है, अच्छा c बता देते हैं। अगर कोई हम एक सिंगल मान लेंगे तो वो सिंगल के लिए ही निकलेगा। हम c इस वजह से लिए कि सभी मानों के लिए हम दिखा रहे हैं, कांस्टेंट इस वजह से हमने ले लिया है। नंदिनी शर्मा जी, सर सी के बदले जीरो ली हूं। ठीक है, जीरो पर चेक तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको जीरो पे चेक करना पड़ेगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे। आप कहेंगे x बराबर जीरो पे ही संतत है। जैसे मान लो x बराबर आपने जीरो लिया, तो आप क्या कहेंगे, सर x बराबर जीरो पे संतत है। कोई बच्चा 2 पे लिया तो वो क्या बोलेगा, सर x बराबर 2 पे संतत है। कोई 5 लिया तो कोई क्या बोलेगा, x बराबर 5 पे संतत है। हमने c लिया यानी कि कांस्टेंट नंबर, तो हम क्या बोलेंगे, जितने भी बच्चे आंसर अलग अलग दे रहे हैं, हम सभी का आंसर एक साथ बोल देंगे कि x के सभी मानों के लिए संतत है। इस वजह से हमने c लिया, कांस्टेंट नंबर यानी कि सभी मानों के लिए संतत है ना, यानी कि सभी आंसर इसमें छुपे हुए हैं। कितने भी आंसर निकालो इसी में आ जाएंगे सारे। धीरज तिवारी फिर से इसी तरह से बच्चों बनाने हैं, इसमें क्या फिर से यार, x बराबर c पे वही फार्मूला बार बार लग रहा है, आराम से हो जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसी का सेकंड पार्ट देखो, बी वाला पार्ट, जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें ये कह रहा है कि सिर्फ 5 को छोड़ दो, यानी कि ये ऐसा कह रहा है, इसका प्रांत ये दिया गया बच्चों, x बिलोंग्स टू रियल नंबर में 5 को हटा दो, रियल नंबर में 5 को हटा दो, यानी कि 5 पे आपको नहीं चेक करना है, 5 पे आपको नहीं चेक करना है, बाकी आप बताओ सभी मानों के लिए संतत है कि नहीं है। तो आप ऐसा लिखेंगे इसमें, इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो कैसा करेंगे, तो मान लेंगे हम लोग बच्चों चेक करेंगे, लेट कर लेंगे, हम किस पे चेक कर रहे हैं, x बराबर हम लोग c पर चेक कर रहे हैं, है ना, कांस्टेंट मान लिया। फार्मूला तो आप लोग अब तो जान ही गए हैं, तो आपके दिमाग में फार्मूला रट गया है। फार्मूला क्या है, x टेंड्स टू a fx बराबर f ऑफ a, ये फार्मूला है और इसी का फार्मूले का बार बार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो हल कर दिया जाए तो हम यहां पे लेंगे क्या बच्चों, लेंगे लिमिट x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू c, और यहां हो जाएगा fx, है ना। fx का मान बच्चों रख दिया जाएगा, क्या है ये लिख देंगे हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू c, 1 अपान में क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपान c माइनस का 5 हो जाएगा। काम खत्म हो गया। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, जैसा एक सवाल में हो रहा है वैसा सभी सवालों में किया जाएगा, जैसा एक सवाल में वैसा सभी सवालों में कॉपी पेस्ट है, क्योंकि x बराबर हम c पर चेक कर रहे हैं और फलन हमारा क्या है, फलन हमारा है 1 अपान में x माइनस 5 है। तो अगर x की जगह पे c रख दिया जाए, यानी कि f ऑफ c निकाला जाए तो क्या होगा बताओ जरा, f ऑफ c अगर निकाला जाए बच्चों तो क्या होगा जरा बताओ, f ऑफ c निकाला जाए तो 1 अपान c माइनस 5 हो जाएगा। दोनों बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है। हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों, अतः यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि क्या, कि लिमिट x टेंड्स टू c पर फंक्शन का मान और fc लिखो या फंक्शन लिखो, बात एक ही है, दोनों बिल्कुल बराबर है ना, दोनों बिल्कुल बराबर है। ये fc ही है, x बराबर c पर ये फलन का मान ही है, तो आप चाहे जो लिखो कोई बात है ना, बात वही है, घबराना नहीं कि सर आप दूसरा लिख दें, नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू r माइनस क्या 5, है ना, यानी कि 5 को हटा के, रियल नंबर में 5 के हटा के सभी मानों के लिए, के सभी मानों के लिए क्या है, सभी मानों के लिए संतत है। क्या है, सभी मानों के लिए बच्चों संतत है, ऐसा लिख देंगे, है ना। रियल नंबर में 5 हटा देंगे, है ना, संतत हो जाएगा, कि सभी मानों के लिए क्या है, संतत है। ठीक है,
बात समझ में आई बच्चों? बात एकदम कॉपी पेस्ट वाला मेथड चल रहा है यार, एकदम इतना इजी है। अब हम क्या बताएं कितना इजी है, हमको कुछ बयां करना नहीं आ रहा है, हम क्या बताएं कि कितना इजी है। चलो इस वाले प्रश्न को बनाओ जरा बच्चों, इस वाले प्रश्न को बनाओ जरा। देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है फंक्शन एक्स बराबर एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 और नीचे हमारे पास लिखा हुआ है एक्स प्लस 5। कंडीशन ये देगी कि x को आप -5 के बराबर मत करिए, यानी कि जो हमारा प्रांत है वो रियल नंबर से आपको -5 हटा देना है। वो ये कह रहा है कि रियल नंबर से आप -5 को हटा दीजिए। फिर बताइए, तो बच्चों पहले इस फंक्शन को ही पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखो फंक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ऊपर इसको होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि 25 को हम लिख लेंगे -5 का स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे, और नीचे हमारे पास क्या है x प्लस 5 है, नीचे हमारे पास क्या है x प्लस 5 है। सॉल्व करो इसको जल्दी से बच्चों, सॉल्व करके बता दो तो हमारे पास ये fx बराबर क्या हो जाएगा। देखो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 5, और अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। हो जाएगा, जो सॉल्व होता है उसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, है ना। ये प्लस का 5 वाला कट जाएगा, यानी कि हमारे पास फंक्शन का मान क्या आ जाएगा, हमारे पास अब फलन आ जाएगा x माइनस 5। नॉर्मल सा सिंपल सा फलन बन चुका है, इसको आराम से हम लोग हल कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो x बराबर c पे चेक कर दिया जाए, लेट कर लिया जाए और हल कर दिया जाए। लेट कर लेंगे, किस पे हम लोग चेक करेंगे, लेट x बराबर c, यानी कि कांस्टेंट पे हम लोग चेक करेंगे, है ना। फार्मूला तो आप लोग जान ही गए, अब तो फार्मूला बार बार क्या ही लिखना, फार्मूला तो आप लोग जान ही चुके हैं। तो बस यहां पे लिख दीजिए लिमिट x टेंड्स टू c fx, और fx यानी कि फंक्शन का मान क्या आया, ये आया सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आया जरा देखो तो, लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन का मान हमारे पास आया है x माइनस का 5। क्या आया है, x माइनस का 5। लिमिट को जब बच्चों अप्लाई कर देंगे हम, x की जगह पे c लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, c माइनस का 5 हो जाएगा। काम खत्म, आधा पार्ट काम खत्म हो गया, आधा पार्ट काम खत्म हो गया, है ना, आधा पार्ट काम खत्म हो गया। x बराबर c पर हमको फंक्शन का मान क्या दिया गया है, x माइनस का 5 है ना। डायरेक्ट अगर हम fc निकालें तो यहां पे हो जाएगा c माइनस का 5 हो जाएगा। दोनों बिल्कुल सेम आ गए, ये वाला बिल्कुल सेम है। लिख दीजिए बच्चों, अतः करके लिख दीजिए, क्या अतः करके लिख दीजिए कि अतः लिमिट x टेंड्स टू c पर फंक्शन का मान और f ऑफ c का मान दोनों बिल्कुल सेम है। दोनों बिल्कुल क्या है, दोनों बिल्कुल सेम है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर में से सिर्फ -5 को हटा दो, के सभी मानों के लिए, है ना, के सभी मानों के लिए, है ना, फलन क्या है हमारा, फलन हमारा कैसा है बच्चों, संतत है। फलन कैसा है हमारा, संतत है। यानी कि अगर इसको छोड़ दिया जाए इस वाले को, बाकी सभी मानों के लिए हमारा क्या है, फलन कैसा है, फलन हमारा बच्चों संतत है ना। फलन कैसा हमारा, संतत है। सिर्फ हमको ये हटाना, यानी कि -5 हटाएंगे, क्योंकि -5 इस वजह से हटा जाएंगे क्योंकि यहाँ बच्चों -5 अगर रखेंगे तो -5 + 5 0 हो जाएगा, और नीचे 0 का मतलब है अनडिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगा सवाल, है ना। नीचे 0 कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, अंकित कुमार निराला जी, सर जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हम लोगों को जितना भी पढ़ा दिए हैं उनसे डेली 4-5 से क्वेश्चन होमवर्क में दीजिए प्लीज। हाँ आप लोग करिए, खुद से करिए भाई। अभी तो हम लोगों को 1 शॉट लेना है बच्चों, संडे को 1 शॉट आ रहा है मैथ का, हम अभी से बता देते हैं बच्चों। संडे को मैथ का 1 शॉट आ रहा है, चैप्टर नंबर 2 का, चैप्टर नंबर 2 का 1 शॉट होगा, वो मजेदार होगा 1 शॉट। चैप्टर नंबर 2 का 1 शॉट होगा और मजेदार होगा 1 शॉट। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बाहर से भी रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे। मजेदार वाला 1 शॉट होने वाला है। अगर भूल गए हैं तो ये वाला 1 शॉट आपके लिए एकदम रामबाण रहेगा। जो बच्चा देख लेगा काम खत्म हो जाएगा, मतलब एकदम दिमाग में छप जाएगा। तो 1 शॉट आएगा भैया संडे वाले दिन, सभी लोग एकदम मन से जुड़ जाइएगा, और जितना भी आप भूल चुके हैं जल्दी से मेमोराइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो यानी कि ये वाला चैप्टर का 1 शॉट आ रहा है संडे को, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, जल्दी से आगे देखते हैं। हमारे पास बच्चों अगला प्रश्न ये वाला है, थोड़ा दमदार प्रश्न है, डी नंबर। इसको भाई सब लोग ध्यान से देखो, डी नंबर भाई ध्यान से देखो सब लोग, डी नंबर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास फंक्शन क्या लिखा हुआ है, हमारे पास फंक्शन ये लिखा हुआ है कि मॉड में x माइनस 5 है, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, जब भी मॉड लगा होता है, मॉड वाला बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर मॉड वाले सवाल कैसे सॉल्व होते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जब भी मॉड लगा हो तो मॉड को खोलने के 2 तरीके होते हैं। क्या, एक बार इसको माइनस में लिखते हैं और एक बार इसको प्लस में लिखते हैं। माइनस में वैल्यू कब आएगी, जब x का मान 0 से छोटा होगा। भाई 0 से छोटा होगा तभी माइनस मिलेगा हमको। प्लस का मान कब मिलेगा, जब x का मान 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। ये मॉड को खोलने का तरीका होता है, मॉड x को खोलने का तरीका होता है। तो इसको भी उसी तरह से हम खोलेंगे, यानी कि ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा जरा बताओ। जब इसको हम तोड़ेंगे तो एक बार पहले माइनस में लिखेंगे, इसको माइनस ऐसा लिखेंगे, और माइनस की वैल्यू कब आएगी, जब x का मान छोटा होगा 0 से। ठीक बात है। एक बार ये इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, एक बार इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, एक बार माइनस में आ गई, एक बार प्लस में आ गई, ठीक है। और प्लस की वैल्यू कब होगी, जब x का मान 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा। यानी कि बच्चों ये कुछ ऐसा सवाल हो गया,
पीस वाइज फंक्शन, ये देखो अब टुकड़ों में टूट गया, तो इसके लिए हमने दूसरा फार्मूला बताया था, जरा याद करो। इसके लिए हमने दूसरा फार्मूला बताया था, जब पीस वाइज फंक्शन होता है तो एलएचएल आरएचएल वाला मेथड लगता है। तो यहां पे अब एलएचएल आरएचएल वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला था जरा बताओ। फार्मूला बच्चों ये था कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर क्या था, एफ एक्स। ये फार्मूला था एलएचएल आरएचएल के लिए, जब पीस वाइज फंक्शन आता है। ये वाला फंक्शन था, ये वाला मतलब सॉरी ये वाला फार्मूला था, याद आ रहा है कुछ, है ना। ये फार्मूला था। अब इसी फार्मूले से हम लोग बनाएंगे, सब लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां बराबर का साइन लगा है जीरो पे, तो हम लोग जीरो पे ही चेक करेंगे। तो यहां पे हम लोग चेक करेंगे किस पे, x बराबर जीरो पे। x बराबर जीरो पे हम लोग चेक करेंगे और सबसे पहले एलएचएल निकालने का प्रयास करेंगे। चलो एलएचएल निकाला जाए। एलएचएल यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली जाए, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट इधर ले लें क्या, इधर ले लें, इधर साइड में ले लेते हैं, जगह जब है हमारे पास तो काम हो जाएगा। चलो इसको अब हटा देते हैं, ये तो आप समझ ही गए हैं। यहां पे बच्चों हमको x बराबर जीरो पे चेक करना है ना। और हम ले लेते हैं एल एच एल, ये ले लेते हैं। एल एच एल में क्या होता है बच्चों, हमारे पास होता है लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स। यानी कि बच्चों इसका मतलब जरा समझो, देखो ध्यान से इसको समझो बच्चों। कह रहा है हमारे पास यहां पे क्या लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, यानी कि x का वो वैल्यू उठानी है जिसमें x जीरो से छोटा हो। x की वो वैल्यू यानी कि फंक्शन की वो वैल्यू उठानी है जिसमें x जीरो से छोटा हो। तो यहां पे देखो x छोटा है जीरो से, यानी कि ये वाला मान उठाना है, ये वाला। तो हमारे पास ये ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, लिमिट x टेंस टू जीरो, ये पूरी वैल्यू उठा ली जाएगी, यानी कि माइनस का x माइनस 5 उठा लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें बच्चों, लिमिट अप्लाई कर देंगे। और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का यहां क्या हो जाएगा, जीरो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। यानी कि एलएचएल में बच्चों हमारे पास क्या आएगा, एलएचएल में हमारे पास प्लस का 5 आएगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात। आरएचएल ले लो जरा, आप जरा आरएचएल ले लो। आरएचएल जब उठाओगे तो आरएचएल क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। यानी कि बच्चों ऐसा कुछ होगा, ध्यान देना भाई, एकदम मस्त सवाल है यार, एकदम वही बार बार रिपीट प्रोसेस है। फंक्शन का वो मान उठाना है जिसमें x a से, यानी कि यहां बच्चों a प्लस यानी कि जीरो प्लस, जिसमें x जीरो से बड़ा हो, जिसमें x जीरो से बड़ा हो। तो ध्यान दो, ये रहा x बड़ा है जीरो से, यानी कि ये वैल्यू उठानी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, यहां क्या हो जाएगा, x माइनस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस का 5 हो जाएगा। देखो जरा, है ना, x माइनस का 5 हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास, जब लिमिट अप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस का 5 यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 5 ये प्लस 5 दोनों सेम सेम नहीं है, तो हमको ये बात तो यहां से तो क्लियर हो गई भाई कि सेम सेम नहीं है, इसका मतलब फलन हमारा संतत नहीं, फलन हमारा संतत नहीं है बच्चों, है ना। यानी कि यहां पे हम लिखेंगे कि क्योंकि एल एच एल बराबर नहीं है इसके, आर एच एल के, है ना, आर एच एल के बराबर नहीं है ना। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया, जरा एक बार बता दो। क्योंकि हमें x बराबर जीरो पे चेक करना था, तो जीरो ही लेंगे भाई, है ना। बराबर नहीं है, इस वजह से फलन हमारा संतत नहीं होगा, है ना। लिख दो, अतः फलन हमारा क्या है, अतः फलन, है ना, क्या है, संतत नहीं है। अतः फलन हमारा क्या है, हमारा फलन बच्चों संतत नहीं है। है ना, लेकिन बुक में लिखा हुआ है संतत नहीं, मतलब संतत है। क्या बात है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। बुक में लिखा है कि फलन संतत है भाई, यहाँ पे एक मिनट देखना पड़ेगा बच्चों। बुक में लिखा है कि फलन संतत है, आंसर में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है भाई। देखो मॉड फलन को हमने तोड़ा किसमें, एक बार हमने तोड़ा इसमें, माइनस माइनस प्लस का 5 आया, ठीक बात है। यानी कि एक बार माइनस में तोड़ा, एक बार हमने प्लस में तोड़ा, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, ठीक बात है। एलएचएल जब निकाला तो एलएचएल में हमारे पास ये रहा, यहाँ रखा तो माइनस का जीरो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ जब रखेंगे x बराबर जीरो प्लस पे तो हमारे पास ये आ जाएगा और ये बारा ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जीरो माइनस 5 हो जाएगा। तो भैया एलएचएल आरएचएल के बराबर नहीं है ना। एक बार इसको जरा देखो बच्चों, बुक में तो दिया गया कि संतत नहीं है, आंसर मैच करना पड़ेगा। एक मिनट बच्चों, एक मिनट।
हाँ बताइए, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है हमने, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक पता कहाँ हुई? अच्छा, इसमें कोई देखेगा तो मिस्टेक समझ नहीं पाएगा सर मिस्टेक हुई कहाँ। हमने यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 5। हम मॉड x को समझा रहे थे आपको, क्या मॉड x को समझा रहे थे कंडीशन, और वही वाली कंडीशन यहाँ लिख दी x लेस देन 0, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यही वाली कंडीशन लिख दी, जबकि ऐसा नहीं होगा, ये मॉड x की कंडीशन थी। यहाँ पे बच्चों 5 है, देखो थोड़ी सी मिस्टेक है, लिटिल मिस्टेक, यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 5, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 5। भाई थोड़ा सा लिटिल मिस्टेक कर दी हमने, यहाँ पे 5 होना चाहिए था, है ना। कंडीशन देखो, यहाँ 5 में 5 रखेंगे तभी तो आएगा 0, है ना, यानी कि 5 से छोटा वैल्यू रखेंगे तभी तो माइनस की वैल्यू आएगी। 5 से छोटे रखेंगे यानी कि 6 रखेंगे, है ना, x का मान 5 से छोटा रखेंगे तभी तो माइनस का मान आएगा, बात समझो। तो यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे बस क्या अंतर है कि ये 0 पे नहीं, ये 5 पे होना चाहिए, बस इतना अंतर था बच्चों। भाई थोड़ी सी मिस्टेक थी भाई, उसको सही कर लो। तो यहाँ जब 5 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसको सही करना पड़ेगा, 1 मिनट, पूरा सवाल इधर उधर हो गया, थोड़ी सी मिस्टेक ना सवाल को इधर उधर कर देती है, कोई बात नहीं, लेकिन चलो फिर से बना दो भाई, थोड़ी सी मिस्टेक इधर उधर कर दी सवाल। यहाँ हमारे पास लिमिट x टेंस टू 5 माइनस होना चाहिए था, यहाँ हमारे पास x टेंस टू 5 हो जाता। तो यहाँ जब रखते बच्चों, यहाँ जब रखते हमारे पास अप्लाई करते लिमिट, तो 5 माइनस 5 यानी कि क्या होता है, 0 आता, यहाँ क्या आता, 0 आता। यहाँ जब हम लोग रखते यहाँ पे x टेंस टू 5 प्लस fx, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता, 5 हो जाता, जब लिमिट अप्लाई करते तो 5 माइनस 5 यानी कि 0 होता, है ना। और फंक्शन पे भी निकाल लेते, फिर लास्ट में फंक्शन पे भी निकाल लेते, क्योंकि x बराबर हमको 5 पर बताना था, तो हमारे पास 5 पर बताना था, तो हमारे पास एक क्या हो जाएगा, हमारे पास बच्चों ऐसा हो जाएगा, फंक्शन का मान क्या दिया गया है, बराबर वाला देखो जरा, जिसमें x 5 के बराबर है, x बराबर है 5 के, यानी कि ये लिया जाएगा, कौन सा, x माइनस 5, यहाँ x की जगह पे 5 पुट कर देंगे तो f ऑफ 5 बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5 यानी कि 0 आ जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। जरा देखो, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः हम ऐसा कहेंगे कि LHL बराबर है किसके, RHL बराबर है f ऑफ 5 के, है ना। जब तीनों चीजें बराबर हैं, जब तीनों चीजें बराबर हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं, है ना, कि x बराबर 5 पर, या ऐसे लिख दो कि हमारा फलन क्या है, संतत है। फलन कैसा है, फलन संतत है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे ना तो मामला हो जाएगा गड़बड़। एक बार फिर से समझा देते हैं बच्चों, थोड़ा सा देखो ध्यान से, हम क्या कह रहे थे, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्योंकि मॉड के अंदर x माइनस 5 था, तो मॉड को 2 भागों में तोड़ा जाता है, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, माइनस लगा के लिख दिया, प्लस लगा के लिख दिया। कंडीशन माइनस वाली कब होगी, क्योंकि यहाँ x माइनस 5 है, तो x अगर 5 से छोटा होगा तब माइनस का मान आएगा। ध्यान दो, 5 से छोटा, जैसे कि माइनस का 6 रख, मतलब 5 से छोटा क्या, 4 रख दिए, तो 4 माइनस 5, माइनस का 1 बचेगा, 3 रख दिए, 5 से छोटा यानी कि 3 रख दिए, तो 3 माइनस 5 यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस की वैल्यू तब मिलेगी। और x जब 5 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो हमको प्लस का मान मिलेगा, जैसे यहाँ 6 रख दिए, 6 माइनस 5 यानी कि 1 मिलेगा प्लस का, है ना, ये वाली कंडीशन बनेगी। और जब ये वाली कंडीशन बनेगी तब हो जाएगा, है ना। समझ में आई बच्चों, अब तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो अब नहीं होगी, है ना। चलो भाई आगे देखते हैं हम लोग जरा। हाँ, तो ये वाला सवाल बच्चों जरा देखो क्या हो जाएगा। अब तो सारे सवाल भैया उड़ा दोगे आप लोग, हमको तो नहीं लगता भाई सवाल बचेंगे आपसे, क्योंकि अब आप लोग अस्त्र शस्त्र सब लोग रेडी कर चुके हैं सवालों की धज्जियां बिगाड़ने के लिए। देखो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर हमारे पास क्या है, x की पावर n है, और x बराबर n पर संतत है, जहां n एक क्या है, धन पूर्णांक है। एकदम बढ़िया सवाल, मस्त है। हमको किस पे चेक करना है, x बराबर n पर हमको चेक करना है, ठीक है। और हमारे पास fx बराबर क्या दिया गया है, हमको fx बराबर दिया गया है x की पावर n, ठीक है। कितना बढ़िया प्रश्न है, जरा देखो भाई कितना बढ़िया सवाल है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला हमारे पास होता है लिमिट, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला हमारे पास होता है लिमिट x टेंस टू a fx बराबर f ऑफ a। नॉर्मल फंक्शन के लिए ये वाला फार्मूला लगता है, नॉर्मल फंक्शन के लिए ये वाला फार्मूला, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन के लिए ये वाला फार्मूला लगता है। पीस वाइज फंक्शन के लिए LHL RHL वाला लगता है, ठीक है। चलो निकालो जाए, हमको x बराबर n पे बताना है, हमको x बराबर n पे बताना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x बराबर, क्योंकि n पे बताना है ना, तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा लिमिट x टेंस टू n हो जाएगा fx। fx का मान क्या रहा, x की पावर n रहा, तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू n, यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर n। लिमिट अप्लाई करोगे तो x की जगह पे n लिख दोगे तो हो जाएगा n की पावर n आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n की पावर n आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो जरा, x बराबर n पर, क्योंकि हमको चेक करना था, फंक्शन हमारे पास क्या है, x की पावर n है। जब यहाँ x की जगह पे n लिख दोगे तो f ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, n की पावर n हो जाएगा। ये वाला मान बिल्कुल सेम है,
बिल्कुल सेम सेम है। अतः यहां हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः बच्चों हम लोग ये लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू n पर fx का मान बिल्कुल सेम है f ऑफ n के। और जब सेम है अतः हम ये कह सकते हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि इसलिए x बराबर n पर फलन हमारा कैसा है बच्चों, फलन हमारा संतत है। बच्चों फलन हमारा कैसा है, फलन हमारा संतत है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सर सभी क्वेश्चन नहीं बनाइए, कुछ में हिंट दे दीजिए। ठीक है बच्चों, कुछ में हिंट दे देंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या है कि नहीं बना पाते हैं सवाल। तो जब नहीं बना पाते तो फिर बताना पड़ता नहीं, फिर बाद में पूछेंगे सर नहीं बता रहे हैं आप। आकर्ष श्रीवास्तव, सर मेरे से बिना फार्मूले के ही आंसर निकल जा रहा है, ऐसे एग्जाम में लिख सकता हूं? नहीं, ऐसा कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे तो फिर नंबर कट जाएगा यार। थोड़ा 2 लाइन तो लिखना है इसमें कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट भी नहीं लगेगा लगाने में, तो ऐसा काहे लिखेंगे? ठीक है, चलो समझ में आ गई बात। सर इस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाता है एक बार बता दीजिए। इस चैप्टर से बच्चों आता है 15 से 20 मार्क्स का, औकलन वाले चैप्टर से आता है 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि लगभग हर साल इतना पूछा जाता है। ठीक है ना, चलो आगे देखो जरा। हाँ, जैसे ये वाला बच्चों सवाल है 5वां नंबर। अब इसमें कितने जगह पे चेक करना है भैया? देखो ये वाला सवाल थोड़ा दमदार है, क्योंकि आप लोगों को दमदार इस वजह से है क्योंकि देखो यहां पे क्या कहा गया है, एक बार जरा देखो कहा क्या गया है। सब लोग एक बार ध्यान से देखो। कह रहा है कि fx बराबर ऐसा ग्रुप फंक्शन है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पे, x बराबर 1 पे, x बराबर 2 पे संतत है, यानी कि हमको चेक करना है, परिभाषित करना है, चेक करना है कहां पे संतत है या सिद्ध करना है। पूछ रहा है क्या संतत है या नहीं है, चेक करना है। तो देखो कंडीशन तो हमको सिर्फ 1 वाली दी गई है, तो 0 पे कैसे चेक करेंगे? x 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा होगा तो 0 वाला ले सकते हैं, यानी कि जब भी हमें x बराबर 0 पे चेक करना होगा तो 0 पे चेक करने के लिए हमें ये वाली कंडीशन ही उठानी पड़ेगी। x बराबर 0 के लिए हमको ये वाली ही कंडीशन उठानी पड़ेगी। ठीक है, और x बराबर 1 पे तो ऑलरेडी सवाल में खुद दे रखा है, लेकिन x बराबर जब 2 पे हमको चेक करना होगा तब, तो भैया 2 क्या होता है, x मतलब 1 से बड़ा होता है, तो जब हमको 2 पे चेक करना होगा तो हमको ये वाली कंडीशन उठानी पड़ेगी, क्योंकि लिखा हुआ है x बड़ा है 2 से, यानी कि ये वाली कंडीशन हमको कब उठानी है? जब x 2 से क्या है, बड़ा है ना। x बराबर 2 पर हमको ये वाली कंडीशन उठानी पड़ेगी, ये वाली कंडीशन x बराबर 2 पे लेनी पड़ेगी। ये वाली चीज ध्यान से समझ लो भाई, ये वाली कंडीशन x बराबर 2 पे लेनी है और ये वाली कंडीशन x बराबर 0 पे लेनी है। आराम से बता दो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बता दो भाई साहब, एकदम लल्लू पंजू तरीके से इसको बता दो। क्या होगा LHL जरा बताओ तो बच्चों, क्या होगा? फार्मूला ये होगा लिमिट, क्योंकि हम पहले चेक करने जा रहे हैं किस पे, x बराबर 0 पे चेक करने जा रहे हैं, तो क्या होगा? हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ऐसा कुछ होगा। 0 पे कंडीशन यही होगी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, 0 से कंडीशन यही ली जाएगी, यानी कि 0 पे कंडीशन यही होगी, तो यही होगी, तो हमारे पास x आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इस केस में? इस केस में हमारे पास बच्चों आएगा x, यानी कि हमारे पास ऐसा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां हो जाएगा x, जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा, काम खत्म। RHL निकालो, RHL निकालो, RHL, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ऐसा कुछ होगा। तो 0 पे कंडीशन यही लेनी है, सोचना ही समझना नहीं है, ज्यादा आपको दिमाग बुद्धि नहीं लगानी है, बस सोचना समझना नहीं है। तो लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगा? x टेंड्स टू 0, 0 प्लस, यानी कि हमारे पास यही आएगा, x आएगा, लिमिट अप्लाई कर दोगे तो 0 आ जाएगा, है ना। और x बराबर 0 पर भी यही आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जब x बराबर 0 पर लेंगे, है ना, तो हमारे पास fx बराबर क्या आएगा? x आएगा, यानी कि f ऑफ 0 का मान भी क्या आएगा? 0 आ जाएगा, है ना। तीनों चीजें बराबर हैं, लिख देंगे कि LHL बराबर है किसके? RHL बराबर है किसके? f ऑफ 0 के, है ना। अतः x बराबर 0 पर फलन कैसा है? x बराबर 0 पे फलन हमारा कैसा है? संतत है, काम खत्म। x बराबर 0 पे बच्चों कैसा है फलन हमारा? संतत है। एक तो हो गया, दूसरा निकाला जाए। अब एक कंडीशन तो डन हो गई, दूसरा निकाला जाए, x बराबर 1 पे निकाला जाए, x बराबर 1 पे निकाला जाए। तो x बराबर जब 1 पे निकालोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस का fx, ए भाई a माइनस में 1 माइनस fx, ऐसा कुछ हो जाएगा भाई। अब यहां से कंडीशन तो हम ले सकते हैं कि x का वो मान उठाओ जिसमें x 1 से छोटा हो, तो x छोटा है 1 से, यानी कि ये x लिया जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। RHL उठाओ, ये था बच्चों LHL। अब RHL उठाओ जरा, RHL क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx हो जाएगा,
है ना, 1 प्लस एफ एक्स, यानी कि x का वो मान उठाना है जिसमें x 1 से बड़ा हो, x बड़ा है 1 से, यानी कि 5 ले लेना है। कितना? 5। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन का मान 5 आ जाएगा, लिमिट तो अप्लाई कर नहीं सकते तो 5 ही हो जाएगा। ये वाला बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग अलग है, तो लिख देंगे क्या कि LHL बराबर नहीं है किसके? RHL के, है ना। अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। फलन क्या है? फलन हमारा संतत नहीं है। x बराबर 1 पर फलन क्या है? संतत नहीं है ना। विक्रांत जी -1 का आएगा यार, x है, यहां लिमिट अप्लाई की जाएगी। 1 माइनस का अर्थ होता है 1 से छोटा, और 1 प्लस का अर्थ होता है 1 से बड़ा। फंक्शन का मान 1 से छोटा ये रहा x, प्लस का x यहां रख देंगे, प्लस का x तो 1 आ जाएगा। यहां तो 5 एलिमेंट अप्लाई नहीं कर सकते, काम खत्म हो जाएगा। चलो बताओ, x बराबर लास्ट वाला है, हमें किस पर बताना है बच्चों? हमें बताना है अंतिम, यानी कि x बराबर हमको किस पे बताना है? 2 पे बताना है, 2 पर बताना है। इसमें हम लोग लेंगे LHL। क्या होगा LHL जरा बताओ? हम जब LHL लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। हमने बताया था 2 के लिए आपको बस यही कंडीशन, 2 पे यही लिया जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहां हो जाएगा 5। लिमिट तो अप्लाई नहीं हो सकती, यानी कि 5 ही रहेगा। RHL ले लो, RHL ले लो जरा। जब RHL लोगे तो क्या होगा? RHL लोगे तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और यहां क्या हो जाएगा? fx। तो 2 पर तो कंडीशन हमको यही वाली लेनी है, क्योंकि 2x 1 से बड़ा है, तो 2 वाली कंडीशन के लिए यही लेना है। तो 5 हो जाएगा हमारे पास। यहां क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां आ जाएगा 5। लिमिट तो अप्लाई नहीं हो सकती, यानी कि 5 ही रहेगा, है ना। फंक्शन पर भी 5 आ जाएगा, यानी कि f ऑफ 2 पर भी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना। अतः हम यहां पे लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे LHL बराबर है किसके? RHL बराबर है f ऑफ 2। तीनों चीजें बराबर हैं, है ना, इसलिए x बराबर 2 पर फलन कैसा है? x बराबर 2 पर हमारा फलन कैसा है? संतत है। x बराबर 2 पर फलन कैसा है बच्चों? x बराबर 2 पर हमारा फलन संतत है ना, परंतु 1 पर संतत नहीं है। ठीक है, उसी राजपूत जी, सर मॉड के वजह से +5 ही होगा, जो आप x - 5 लिए हैं वो मॉड में होगा। उसी राजपूत जी, इसका मतलब आप शायद 11th में मॉड फंक्शन नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, मॉड फंक्शन को जब वैल्यू कोई पुट की जाती है उसके अंदर, तो वो क्योंकि एक फलन है, मशीन टाइप में है, उसको ऐसा समझो कि मशीन में अगर आप इधर से गन्ना डालोगे तो जूस देगा, इधर से संतरे डालोगे तब भी वो जूस ही देगा, अनार डालोगे तब भी वो जूस ही देगा। यानी कि उसका काम ये है कि अगर माइनस का भी वैल्यू डालोगे तो प्लस देगा, प्लस का भी डालोगे तो माइनस देगा। यानी कि वो मशीन में माइनस और प्लस दोनों डाला जा सकता है, कहने का मतलब ये है माइनस और प्लस दोनों डाला जाएगा, लेकिन जो आउटपुट निकलेगा वो हमेशा प्लस निकलेगा। तो माइनस भी डाला जाएगा, प्लस भी डाला जाएगा। तो यानी कि मतलब मॉड का रियल अर्थ ये है, इस वाले सवाल में कहां गया ये, मॉड का रियल अर्थ ये है, इस मशीन करते हैं कि आप माइनस का भी वैल्यू डाल सकते हैं और प्लस का भी डाल सकते हैं। जब इसको तोड़ा जाता है तो 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है। हम यहाँ पे वैल्यू थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं कि मॉड के अंदर कोई माइनस की संख्या है तो वो प्लस हो जाती है, वो तो नॉर्मल वैल्यू होती है। इसमें जरा समझिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। मॉड फंक्शन को तोड़ने का तरीका है, अभी इसको कई बार बताएंगे, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, क्लियर बच्चों, समझ में आ गया ना? देखो 1 पे भाई, ये 0 पे ये कंडीशन ली जाएगी क्योंकि x 1 से छोटा है, यानी कि ये 0 के लिए कंडीशन, 1 से छोटा है यानी कि ये 0 से कंडीशन, ये 0 के लिए कंडीशन है। x 1 से बड़ा है यानी कि ये 2 के लिए कंडीशन है, 2 के लिए, 1 से बड़ा यानी कि 2 ही आएगा, 2 आएगा, तो ये 2 के लिए कंडीशन है, 2 के लिए ये, 0 के लिए, 1 के लिए तो ऑलरेडी सवाल में खुद दे रखा है। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो अब बच्चों 6 7 8 9 10 11 12 13 सारे सवाल एक जैसे हैं, सारे के सारे सवाल एक जैसे हैं। अगर एक सवाल आप सीख लिए तो लगभग हमको लगता है सारे सवाल आप खुद से बना डालेंगे, हमको कोई एक एक्स्ट्रा सवाल बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमको ऐसा नहीं लगता कि हमें बताना पड़ेगा। अगर एक सवाल आपने सीख लिया तो आपको मजा आ जाएगा, दिल आपका लहर जाएगा, सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे एकदम भयंकर तरीके से। बस केवल लेकिन एक सवाल सीख लो, कह रहा है कि f के सभी आसान तथ्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से क्या है? परिभाषित है। बच्चों ये दिया गया है, एक बार जरा देख लो, 7वां भी इसी प्रकार से है, 8वां भी इसी प्रकार से है, 9वां भी इसी प्रकार से है, 10वां भी इसी प्रकार से है, 11वां भी इसी प्रकार से है, 12वां भी इसी प्रकार से है, 13वां भी इसी प्रकार से है ना, और 14वां भी इसी प्रकार से है। 14 नंबर, ये 14 नंबर चला गया क्या? 14 नंबर में सवाल ही नहीं है, मतलब है, शायद मिसटाइप हो चुका है, लिख देंगे हम। 15वां नंबर भी इसी प्रकार से है ना, 15वां नंबर भी इसी प्रकार से है। कहने का मतलब ये सारे सवाल एक जैसे आने वाले हैं, तो अगर आपने एक सीख लिया तो लगभग सारे बना ले जाएंगे, आप सारे के सारे बना देंगे। तो एक बता दिया जाए, देखा जाए भाई, इसका सलूशन किया जाए। हमको आसान तथ्य बिंदुओं को बताना है,
कैसे जानेंगे किस पे हमको चेक करना है? जिस पर बराबर का साइन लगा होगा। तो यहाँ पे बराबर का साइन किस पे लगा है? 2 पे। तो यानी कि हमको 2 पे चेक करना है, यक्स बराबर हमको 2 पर चेक करना है। कैसे जानेंगे? यहीं से देख के जानेंगे, जिस पे बराबर लगा होगा समझो उसी पे हमको चेक करना है, ठीक है ना? जिस पे बराबर लगा होगा समझो हमको उसी पे चेक करना है। बताओ बच्चों, अब फार्मूला क्या होता है जरा देखो। फार्मूला हम एक बार लिख देते हैं, जो क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं सर फार्मूला एक बार सर। फार्मूला लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर एफ एक्स। इस वाले फार्मूले से बना दीजिए आप, आराम से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, है ना? चलो एलएचएल में देखा जाए बच्चों, जरा एलएचएल में एक बार बनाया जाए इसको, तो फिर मजा आ जाए भाई, थोड़ा सा दिल लहर जाए तो मजा आ जाए भाई। हमारे पास क्या होगा? लिमिट x टेंस टू, क्योंकि हमको 2 पे चेक करना है तो 2 माइनस लिखा जाएगा और एफ एक्स लिखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि फंक्शन की वो वैल्यू ली जाएगी जिसमें x 2 से छोटा है। 2 की पावर माइनस का मतलब है कि जिसमें x 2 से छोटा है, x छोटा है 2 से, यानी कि ये मान उठाया जाएगा, 2x प्लस 3 उठाया जाएगा। तो हमारे पास यहां क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 2, और यहां क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 हो जाएगा। लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो 2 गुणे में 2 प्लस का 3, यानी कि 2 दूना 4 प्लस 3, यानी कि हमारे पास 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। काम खत्म, एलएचएल का काम खत्म। आरएचएल देख लिया जाए, एलएचएल का काम खत्म, आरएचएल देख लिया जाए। इधर बता देते हैं आरएचएल, जगह जब हमारे पास जब जगह पर्याप्त है, चाहे उसमें पास में करें। आरएचएल क्या होगा? आरएचएल में हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, यानी कि फंक्शन की वो वैल्यू ली जाएगी जिसमें x 2 से बड़ा है, x बड़ा है 2 से। ये कंडीशन जरा देखो, क्या है? 2x माइनस 3 है। तो हमारे पास यहां क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 2, यहां क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 2 गुणे में 2 माइनस का 3, यानी कि 2 दूना 4 माइनस का 3, 4 माइनस का 3, यानी कि हमारे पास 1 आएगा, है ना? 1 आएगा। और यहां से हमको पता चल गया है ना? इस वजह से हम लोग लिखेंगे अतः, क्योंकि LHL बराबर बिल्कुल नहीं है, यानी कि LHL बराबर नहीं है RHL के। देखो यहां पे आया 1 और यहां पे आया कितना? 7। यहां पे आया 1 और यहां पे आया 7, है ना? बराबर नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 2 पर फलन हमारा कैसा है? x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है या असंतत है, ऐसे लिख देंगे, असंतत है। और यही असंतत का बिंदु हो जाएगा, क्योंकि हमें असंतत का बिंदु बताना था ना बच्चों, असंतत का बिंदु बताना था, तो ये पर हमारा फलन क्या हो जाएगा? असंतत हो जाएगा, है ना? फलन क्या हो जाएगा? असंतत हो जाएगा। इसका आंसर में भी लिख दीजिएगा, x बराबर 3 पर क्या है? असंतत है, यानी कि असंतत का बिंदु कौन है? x बराबर 2 हमारा असंतत का बिंदु है। सर 9 नंबर सवाल देख लीजिए ना, 9 नंबर बताना है क्या? बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बता देंगे। समझ में आया? सर -7 होगा। अरे भैया यार, कुछ बच्चों को यार जोड़ घटाना नहीं आता क्या? हमको लगता है 12th में पहुंच गया, जोड़ घटाना नहीं आ गया, काहे से -7 होगा? 2 गुणे में 2 प्लस 3, 2 दूना 4 प्लस 3, यानी कि 7। शुभम जी -7 कैसे होगा भाई? ठीक है, समझ में आई बात? चलो आगे देखो जरा, जैसे ये वाला है बच्चों, इसमें आप किस किस पे चेक करेंगे? इसमें 2 पे आपको चेक करना है। क्यों? देखो इसमें बराबर का साइन 2 जगह लगा हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो आपको बराबर का साइन 2 जगह दिखेगा। एक दिखेगा -3 पे बराबर का साइन लगा हुआ है, और एक दिखेगा +3 पे बराबर का साइन दिखा हुआ है, यानी कि सवाल में हमको 2 बार चेक करना है, एक बार -3 पे और एक बार +3 पे, यानी कि 2 बार साइन लगा हुआ है, ठीक है? तो हमको इस सवाल में 2 बार चेक करना है। चलो भाई, 7वां बता दिया जाए, फिर 8वां बता दिया जाए, फिर 9वां बता दिया जाए, और तब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रट चुका होगा, दिमाग में छप चुका होगा, है ना? चलो हमारे पास क्या हो जाएगा? एलएचएल पहले तो लिया जाएगा। हम किस पे चेक कर रहे हैं? पहले तो हम x बराबर +3 पे चेक करेंगे, फिर माइनस पे चेक करेंगे। तो इसमें हम क्या ले लेते हैं? एलएचएल ले लेते हैं एक बार। एलएचएल क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 3 माइनस क्या हो जाएगा? fx, यानी कि फंक्शन की वो वैल्यू उठाई जाएगी जिसमें फंक्शन पर x का मान 3 से छोटा है, +3 से छोटा है। देखो x जो छोटा है +3 से, x छोटा है +3 से, यानी कि ये वाला मान उठाया जाएगा, माइनस का 2x लिया जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 3, और हमारे पास फंक्शन का मान क्या लिया जाएगा? माइनस का 2x। लिमिट अप्लाई कर देंगे, माइनस का 2 गुणे में 3, यानी कि हमारे पास माइनस का 6 आएगा। ये रहा एलएचएल का मान, ठीक है? ये रहा किसका? एलएचएल का मान। आरएचएल ले लिया जाए, आरएचएल ले लिया जाए, यहां पे नीचे हम फंक्शन का निकाल देंगे, ठीक है? यहां ले लेते हैं आरएचएल, यहां क्या ले लेते हैं? आरएचएल ले लेते हैं।
देखना बच्चों, आरएचएल यानी कि लिमिट क्या, x टेंस टू 3 प्लस fx, ये होगा। यानी कि फंक्शन का मान वो लो जिसमें x 3 से बड़ा है, जिसमें क्या है, जिसमें x 3 से बड़ा है, तो x बड़ा है 3 से, यानी कि ये कंडीशन उठाई जाएगी। क्या कंडीशन कौन सी उठाई जाएगी, x टेंस टू 3, और यहां पे कंडीशन उठाई जाएगी ये वाली 6x प्लस का 2, लिमिट अप्लाई करोगे तो 6 गुणे में 3 प्लस का 2, यानी कि 36 का 18 2 20 आएगा। LHL आया -6, RHL आया 20, है ना। अतः यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः क्योंकि LHL बराबर नहीं है किसके, RHL के, इस वजह से x बराबर 3 पर, इसलिए x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर फलन क्या है, असंतत है। फलन क्या है हमारा, फलन असंतत है। काम खत्म। फलन कैसा है बच्चों, असंतत है, क्योंकि बराबर नहीं है इस वजह से फलन असंतत है। ठीक है, चलो -3 पे चेक किया जाए भाई साहब, है ना। अब हम लोग चेक करेंगे x बराबर किस पे, x बराबर -3 पर, -3 पे LHL ले लो। LHL हमारे पास क्या होगा, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस fx, यानी कि फंक्शन की वो वैल्यू उठाएंगे जिसमें x -3 से छोटा है। देखो जरा, x छोटा है -3 से, ये वाली कंडीशन देखो जरा, x छोटा है -3 से, तो क्या आएगा, mod x प्लस 3 आएगा। यहां पे क्या उठा लिया जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंस टू -3, और फंक्शन का मान आ गया हमारे पास, क्या आएगा, mod x प्लस का 3। लिमिट अप्लाई करो तो mod के अंदर -3 लिख देंगे, प्लस का 3, mod के अंदर कोई भी वैल्यू भरी होती है तो उसका मान प्लस में ही होता है, यानी कि प्लस का 3 यानी कि हमारे पास 6 हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये रहा हमारा LHL। अब बच्चों निकालेंगे हम लोग RHL। क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। RHL क्या होगा, फार्मूला होगा लिमिट x टेंस टू -3 की पावर प्लस हो जाएगा fx, यानी कि फंक्शन का वो मान उठाना है जिसमें x -3 से बड़ा हो। देखो जरा, x बड़ा है -3 से, है ना बड़ा, यानी कि हमारे पास कौन सा, ये वाली कंडीशन हमको लेनी पड़ेगी। इस केस में ले लो कंडीशन, जरा देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3, और कौन सी कंडीशन, -2x उठाओगे, -2x, लिमिट जब अप्लाई करोगे तो -2 और x की जगह पे -3, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हमारे पास 6 आएगा। यहां भी 6 आया, यहां भी 6 आया, यानी कि फंक्शन पे भी हमको चेक करना पड़ेगा। चेक कर लिया जाए तो पता चल जाएगा फलन संतत है या नहीं है, चेक कर लिया जाए। अब हमको फलन पे चेक करना है, x बराबर -3 पर हमारा फलन क्या दिया गया, यानी कि fx का मान क्या है, -3 पर फलन का मान क्या है, जरा देखो तो, ये रहा, x बराबर है -3 के, बराबर -3 के, यानी कि फलन का मान ये है। फलन का मान क्या है हमारे पास, mod x प्लस 3 है, रख दो मान, f ऑफ -3 निकाल दो, तो mod के अंदर -3 प्लस 3, यानी कि हमारे पास -3 प्लस 3, 3 प्लस 3 यानी कि 6। तीनों मान बराबर आ गए बच्चों, तीनों मान बराबर आ गए ना, तीनों मान बराबर। अतः यहां हम लोग लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे कि LHL बराबर है किसके, RHL बराबर है f ऑफ -3 के। तीनों चीजें बराबर आ गई, इस वजह से हम ये कह सकते हैं, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि x, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि x बराबर -3 पर हमारा फलन क्या है, हमारा जो फलन है वो संतत है ना। हमको असंतत का बिंदु बताना था, तो असंतत का बिंदु क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि असंतत किस पर है, प्लस के 3 पर, इस पर तो संतत आ रहा है, तो असंतत का बिंदु क्या हो जाएगा, है ना, असंतत का बिंदु हो जाएगा x बराबर 3 हो जाएगा, है ना। असंतत का बिंदु क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इसमें लिख दीजिएगा हमारा जो असंतत का बिंदु है वो x बराबर प्लस का 3 हो जाएगा, है ना। असंतत का बिंदु हो जाएगा x बराबर प्लस का 3, है ना। रिपीट कर दे इसमें, यार रिपीट करने वाली क्या, इतने सारे सवाल कर दिए हैं, अब तो हमको लगता है आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, एकदम चला जाना चाहिए अंदर। x बराबर 3 पे कैसे चेक किया, क्यों चेक किया, फंक्शन पे देखा, हमको देखना तो आता ही आंखों से, एक बराबर यहां लगा है, एक बराबर यहां लगा है, एक बराबर लगा है प्लस के 3 पे, एक बराबर लगा है माइनस के 3 पे, यानी कि हमको 2 बार चेक करना पड़ेगा। तो हमने पहले 3 पे चेक किया, LHL जैसे निकालते हैं फार्मूला, x का वो मान उठाना है जिसमें x 3 से छोटा हो, x छोटा था 3 से, माइनस का 2x उठा लिया, x की जगह पे 3 पुट कर दिया, तो 2 गुणे 3 माइनस का 6 आ गया। RHL उठाया, x का मान जिसमें 3 से बड़ा हो, क्या है, x बड़ा है 3 से, यानी कि ये वैल्यू आई, उठा लिया, वैल्यू पुट कर दी, x की जगह पे 3 लिख दिया, 36 का 18 2 20 हो गया, दोनों बराबर नहीं है, फलन असंतत हो गया।
x बराबर -3 पे, इसमें x का मान -3 से छोटा हो वो मान लेना है। तो यहाँ पे x छोटा है -3 से, यानी कि ये वाला मान उठा लिया। मॉड के अंदर -3 रखा, मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू अगर माइनस किया तो प्लस हो जाती है, तो प्लस का 3 6 हो गया। आरचल x -3 प्लस हो गया fx, यानी कि x का मान वो लिया जिसमें x -3 से बड़ा है। x बड़ा है -3 से, यानी कि माइनस का 2x ले लिया, रख दिया x की जगह पे -3, क्योंकि यहाँ -3 है तो रख दिया माइनस प्लस का 6 हो गया, बराबर है। x बराबर -3 पर डायरेक्ट पे चेक कर लिया, बराबर का साइन यहाँ लगा हुआ, यानी कि ये मान लिया जाएगा फंक्शन का, उठा लिया। माइनस का 3 प्लस का 3, मॉड के अंदर है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 6, तीनों बराबर हो जाएंगे, फलन संतत हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर, समझ में आया ना बच्चों सवाल? अगर समझ में आया तो एक बार थम्स अप का साइन दे दीजिए कि सर बिल्कुल समझ में आया है। अब 8 और 9 नंबर सीख लो, उसके बाद फिर आप लोग जाओ 8 और 9 नंबर सीख लो। सवाल दो बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, फिर बाकी सवाल कल करवाएंगे, है ना। 8 और 9 नंबर सवाल बच्चों सीख लो जरा। क्या है हमारे पास, fx बराबर लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ मॉड x अपान x। तो हमने क्या बताया था, याद करो, हमने ये बताया था मॉड x को तोड़ना, कि मॉड x को जब तोड़ा जाता है तो एक बार -x में, एक बार +x में। -x कब, जब x 0 से छोटा है, +x कब, जब x 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर है। हमने ये बात आपको बताई थी, ठीक है। तो इसको हम पहले तोड़ के लिखेंगे। एक बार हम लिखेंगे ऊपर -x लिखेंगे, और ये कंडीशन कब आएगी, जब x 0 से छोटा है। एक बार हम ऊपर +x लिखेंगे, नीचे तो x लिखा है तो लिखा रहने दो, नीचे में कोई छेड़खानी नहीं, सिर्फ ऊपर वाले मॉड x को तोड़ रहे हैं, ठीक है। +x x है अब, और ये कंडीशन कब आएगी, जब x 0 से बड़ा है या फिर बराबर है। नहीं 0 से बड़ा है, ये कंडीशन कब आएगी, जब x 0 से बड़ा है। बराबर पे कंडीशन हमको दे दी गई है कि 0, इस बार बराबर पे कंडीशन हमको दे दी गई है कि 0 मान होगा जब x 0 के बराबर होगा। फंक्शन बन गया, देखो जरा, अब फंक्शन रेडी है। सवाल बना के जल्दी से बता दो कि सर एकदम बन जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, हल हो जाएगा, आराम से हल हो जाएगा। कैसे हल होगा जरा बताओ, कैसे हल होगा जरा बताओ, कैसे हल करोगे? तो फार्मूला क्या लगाओगे, लिमिट, क्योंकि हमको x बराबर 0 पे चेक करना है भाई साहब। तो लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, यानी कि फंक्शन की वो वैल्यू उठानी है जिसमें x 0 से छोटा हो, x 0 से छोटा है, यानी कि ये वाली कंडीशन उठानी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x बटे में x, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये से ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस का 1 बचेगा, है ना, माइनस का 1 बचेगा, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि लिमिट तो अप्लाई हो नहीं पाएगी, तो माइनस का 1 आएगा। ये किस में आएगा, ये LHL में आएगा। आरचल निकालेंगे इसी के साइड में, इसी के साइड में आरचल निकाल देंगे। आरचल निकालेंगे, जरा देखो क्या होगा आरचल में। हमारे पास ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, यानी कि फंक्शन की वो वैल्यू उठानी है जिसमें x 0 से बड़ा हो, x 0 से बड़ा हो, x 0 से बड़ा है, यानी कि ये वैल्यू उठानी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का x अपान में x, क्या होगा, ये कट जाएगा, x से x 1 आएगा, तो यहां पे आ जाएगा प्लस का 1, यहां पे आया माइनस का 1, यहां पे आया प्लस का 1। अतः हम यहां पे आराम से लिख देंगे, आराम से ये बात लिख देंगे कि अतः LHL बराबर नहीं है RHL के, बराबर नहीं है, इस वजह से ये वाला जो फलन है वो संतत नहीं है ना। अतः यह फलन क्या है, यह फलन संतत नहीं है, यह फलन क्या है, संतत नहीं है। 8वां नंबर है, जरा भाई सभी लोग चेक कर लो, x बराबर 0 पे क्या है, असंतत है, यानी कि x बराबर 0 पर यह फलन संतत नहीं है। इसमें चाहो तो कंडीशन भी लिख दो, इस वजह से x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत नहीं है, यानी कि असंतत है ना। संतत नहीं है यानी कि फलन क्या है, असंतत है। संतत नहीं है यानी कि असंतत है। बताइए मेघा कुमारी जी, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? सर आप मेरा कमेंट नहीं कभी नहीं पढ़ते हैं, बताइए। आज तो इतना बढ़िया बढ़िया सवाल बता रहे हैं, अब इसमें भी आपको क्या कोई समस्या है क्या? हमें तो नहीं लगता कोई समस्या होगी। ठीक है, चलो आगे। 9वां नंबर, 9वां नंबर सवाल बच्चों, ये वाला इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट। जरा देखो क्या होगा, इस फलन को पहले हम लोग तोड़ लेंगे, पहले भैया सवाल को हम थोड़ा तोड़ लेंगे, उसके बाद हम इसको बताएंगे। सवाल को थोड़ा हम ब्रेक कर लेंगे बच्चों, थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे। कैसे? वही वाली कंडीशन है। कंडीशन क्या है जरा देखो, हमारे पास ऊपर x है
और इस नीचे मॉड x को तोड़ा जाएगा। लेकिन एक कंडीशन दी गई है, क्या कि जब x 0 से छोटा है। तो याद करो, हमने मॉड x को तोड़ना बताया है कि एक बार माइनस एक्स आता है, एक बार क्या आता है प्लस एक्स। माइनस एक्स कब होता है, जब x 0 से छोटा हो। प्लस एक्स कब होता है, जब 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो। तो यहां पे देखो ये वाली कंडीशन दी गई है कि x 0 से क्या है, छोटा है बाबूजी, छोटा है। तो छोटा है यानी कि मॉड x को सिर्फ तोड़ा जाएगा किसमें, माइनस एक्स में। यानी कि यहां पे क्या लिया जाएगा, माइनस एक्स लिया जाएगा। बाकी कंडीशन लिख दी जाएगी और ये माइनस का वन है, इसको बिना छेड़खानी के लिख दिया जाएगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। x बड़ा या 0 के बराबर है। दूसरी कंडीशन वो खुद दे रखा है कि अगर 0 से बड़ा या बराबर है तो माइनस का वन, लेकिन अगर 0 से छोटा है तो बताइए। तो हमने क्या किया, मॉड x को केवल ब्रेक कर लिया, माइनस एक्स में ब्रेक कर दिया। फंक्शन रेडी है, सवाल आप लोग बना दीजिए। फंक्शन हमारा रेडी है, सवाल आप लोग बना दीजिए। तो आप कहेंगे सर इतना हलवा सवाल है सर, कैसे बनेगा भैया। हमको चेक करना है x बराबर 0 पर चेक करना है। हमारे पास हो जाएगा x टेंड्स टू 0 माइनस fx हो जाएगा। यानी कि फंक्शन का मान वो लेना है जिसमें x 0 से छोटा हो। x छोटा है 0 से, यानी कि ये मान उठाना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां क्या हो जाएगा, x बटे में माइनस का x हो जाएगा। काट के हल कर दो भैया, ये हल, यानी कि हमारे पास क्या बचा, माइनस का 1 बचा। LHL में माइनस का 1 आया। RHL को हल करेंगे भैया जी, ओ भाई RHL को हल कर लो भाई, आंसर बता दो भाई, जल्दी हल करके बता दो क्या होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx होगा। सर जी लगा दो सवाल लगा दो, क्या होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, यानी कि x का वो मान उठाओ जिसमें x 0 से बड़ा हो। x बड़ा है 0 से -1 पे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 -1। लिमिट तो अप्लाई हो नहीं सकती तो -1 आ जाएगा, क्योंकि x है नहीं तो लिमिट अप्लाई हो नहीं सकती, तो -1 आ जाएगा। फंक्शन पे चेक कर दिया जाए, फंक्शन पे चेक कर दिया जाए, क्या दिक्कत है। x बराबर -1 पे चेक कर दिया जाए। बराबर कहां है फंक्शन, फंक्शन का मान बराबर है जब -1 पे नहीं, सॉरी क्या लिख रहे हैं यार, 0 पे चेक कर रहे हैं ना। जब x का मान 0 के बराबर है तो माइनस का 1 आएगा फंक्शन का मान, यानी कि f ऑफ x बराबर माइनस का 1 है जब x का मान 0 है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग लिखेंगे f ऑफ 0 पर वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है। बस सवाल बन गया, सवाल बन गया। अतः लिखेंगे हम क्या, अतः लिखेंगे हम कि LHL बराबर है RHL बराबर है f ऑफ 0। तीनों मान बिल्कुल सेम है, और जब तीनों मान सेम है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इसलिए ये वाला फलन, इसलिए x बराबर 0 पर ये वाला हमारा फलन क्या है, x बराबर 0 पर ये वाला फलन संतत है। वो असंतत था, लेकिन ये वाला हमारा क्या है बच्चों, ये वाला फलन हमारा संतत फलन है। ये वाला फलन कैसा है, संतत है। याद रखो, देखो सेम ऐसा ही था वो वाला भी, लेकिन यहां पे ऊपर मॉड x था, यहां पे कंडीशन ये दे रखी थी। तो इस वाले केस में क्या हुआ कि ये फलन हमारा x बराबर 0 पे क्या निकला, असंतत, और 9वां क्या निकला हमारा, 9वां ये वाला हमारा x बराबर 0 पर फलन संतत है, यानी कि असांतत का कोई बिंदु नहीं है। यहां पे ऐसा भी लिख सकते हो कि यहां पे ऐसा भी लिख सकते हो कि असांतत का कोई बिंदु नहीं है, असांतत का कोई बिंदु नहीं है। आप ये लिख सकते हैं कि असांतत का कोई बिंदु नहीं है। लिखना चाहें तो लिख दीजिए, क्योंकि ये संतत आ गया, जब संतत आ गया तो असांतत का कोई बिंदु नहीं होगा। रवि कुमार जी सभी कह रहे थे कि 5.1 बहुत हार्ड है, या बहुत आसान है गुरुजी। अरे यार एकदम आसान है भाई, कौन कह दिया हार्ड है आपसे, कौन कहा है, उसको बुलाओ भाई, कि कौन कहा है हार्ड है। इतना आसान सेम प्रोसेस रिपीट वाला चल रहा है, कौन कहा है कि ये आसान है, बुलाओ भाई उस महात्मा को। भाई सर भूख लगी है, जाना है। हो गया 9 नंबर सवाल हो गया। बाकी बच्चों आगे 10 नंबर सवाल आप लोगों के लिए है, आप लोग बनाना इसको होमवर्क में इसको आप लोग बनाना है ना, होमवर्क में इसको आप लोग सभी लोग बनाने का प्रयास करना। जो आगे बना सकते हैं आप लोग आगे बनाने का प्रयास करना। फिर अब जो सवाल बताएंगे बच्चों, इन सवालों के खत्म हो जाने के बाद वो पता कौन से मेथड से बताएंगे। अब फार्मूला ये वाला लगाना चालू करेंगे, क्योंकि ये वाला मेथड के बारे में भी तो जानना जरूरी है। कौन सा, ये वाला x टेंड्स टू a माइनस h वाला, a माइनस h वाला बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h वाला, a प्लस h वाला, ये वाला भी मेथड तो जानना जरूरी है। तो अब ये वाले जैसे सवाल खत्म होंगे तो आगे, यानी कि 15 नंबर से आगे वाले जो सवाल होंगे फिर इस फार्मूले से बताना चालू करेंगे, ताकि आपको दोनों फार्मूलों का नॉलेज रहे, कहीं भी कोई भी समस्या आपको नहीं आए, दोनों फार्मूलों का नॉलेज रहे। सवाल अगर आपसे कहा जाए कि बनाओ तो आप उसको बना के तुरंत दे देंगे, है
ना, तुरंत आप उसको बना के दे देंगे। तो भाई कुछ सवाल आप जो है खुद से लगाना, जो सवाल ना लगे तो फिर कल हम फिर बता के इस वाले फार्मूले के बारे में जानकारी देंगे और सवाल बनाना सिखाएंगे, ठीक है। कैसा लगा बच्चों क्लास? जाते जाते एक बार जल्दी से बता दो, समझ में आया? कैसा लगा क्लास? एक बार जल्दी से जाते जाते जल्दी से बता दो, सवाल कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार हमको जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सर मजा आ गया, सर समझ में आ गया। सर मम्मी भी देख रही है, मम्मी जी नमस्ते। ठीक है, कैसा लगा क्लास? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, वेरी गुड है। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, वेरी गुड है। आप लोग होमवर्क में बनाने का प्रयास करना है ना, और फिर नहीं बनेगा तो फिर कल फिर से बताया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हो आप लोगों से मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए अपना। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार है ना। रिवीजन करते रहिएगा और अपनी मम्मी से कह दीजिएगा, सभी बच्चे कह दीजिएगा कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊंगा। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार है। जय हिंद, वंदे मातरम।